21, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4। यहाँ पर देखिए पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तीसरे वर्ष में इतना, तो स्केलिंग फैक्टर कितना बढ़ा 2 साल में, तो इसका बटा इतना, इतना बटा इतना करते हैं, स्केलिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं। ये जो मूलधन है उसको लाने के लिए कितना करें, 3, 5, 2, 8 बटा 2592 करेंगे तो इतना आएगा ना, तो ये स्केलिंग फैक्टर बढ़ता है, इसी को निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए 49 मरतबे कटा, इधर 36 मरतबे, तो 49 36 यानी 2 ईयर में 49 36 हुआ, तो 1 ईयर में डिवाइड किया तो इधर रूट चढ़ेगा 7/6, तो अगला ईयर में 7/6 के अनुसार से बढ़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि इतना रुपये, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। तो 36 से काटते हैं तो 2, 5, 9 × 2 36 आएगा, सच का 42, सच का 42 के 2 7 21 4 25, 9 में से 2 गया 7, 36 दूनी 72, 22 हुआ, और 49 को 22 से गुना करें तो 49 दूनी 98, 4 दूनी 8, 49 दूनी 98, 8 9 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9 8 9 17, 9 1 10। यहाँ देखिए 49 36 को 2 5 9 2 से सच का 72 होगा, 26 7, तो 72 × 36 करें, 6 दूनी 49, 9 दूनी 18, 9 7 63 64, यहाँ कर रहे हैं, इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 7 63 64, 4 दूनी 8, 7 4 28, तो यहाँ 8 8 4 14, 8 4 12, 8 4 14 15 3, हाँ स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा 49/36, तो 1 साल का 60/6, तो इसका स्केलिंग फैक्टर 7/6 के अनुपात में बढ़ेगा। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए इतना रुपये इतने रुपये, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष और तीसरे समान दर राशि पर वार्षिक रूप से एक निश्चित राशि पर निश्चित दर प्रतिशत दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए इतना इतना रुपये, तो इतना रेट इन इतना ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड ले कॉल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट certain rate % per annum for the second year and third year is इतना, CI 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो देखिए ये दोनों का स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 3630/3 300 काट दिए, 3 से 3 3 6 3 से 3 से 11 33, 11 का स्क्वायर 11, यानी 1.1 से स्केलिंग फैक्टर बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 1.1 से स्केलिंग फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि समान वर्ष है, दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, तो पहला वर्ष भी 1.1, यानी x का 1.1 करेंगे तो 3000, यानी 3000 यहाँ पर आ गया। स्केलिंग फैक्टर 1.1 है, तो रेट कितना होगा 10 से 11 हो गया, यानी 1 × 10, 10 से 11 हो गया, यानी 10% रेट हो गया। तो P का 10%, P का 10%, P का 10% किए हैं। What is the amount of the same sum at same rate in इतना year interested compounded yearly? सेम रेट पर, तब देखिए मूलधन कितना, मूलधन देखिए यहाँ पर ब्याज बोल रहा है, देखिए कि निश्चित राशि धन पर निश्चित दर पर प्रतिशत चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर निश्चित दर प्रतिशत दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो P का 10% इंटू R 1 साल का बराबर इतना ब्याज हुआ, तो मूलधन कितना हो गया 30,000। अब बोल रहा है इस पर अमाउंट हमको अथी निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो पहले वर्ष के लिए ब्याज 3000, दूसरे वर्ष के लिए 3300 और तीसरा वर्ष के लिए 3630 है
जो कितने आधे साल के लगाए तो 3630 का आधा कर देंगे तो 5155 6 मंथ फॉर द थर्ड ईयर, तो टोटल हो जाएगा 3 यहाँ से 885 निकाल लिए तो अमाउंट कितना आ जाएगा 30,000 प्लस इतना। तो यहाँ कुछ वो रहा सामान वार्षिक रूप से द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट फॉर द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इज इतना। व्हाट इज द अमाउंट ऑन द सेम सम सेम रेट फॉर द कंपाउंड ईयरली, तो इसको निकाल लीजिएगा। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to CA at 9% per annum पेबेबल हाफ ईयरली 9% पेबेबल है, तो उसका इफेक्टिव रेट बताइए। 6 मंथ के लिए 4.5 हो जाएगा, 6 मंथ के लिए 4.5, तो इसका इफेक्टिव रेट निकालिए तो 9.2025%। अगला, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपया और तीसरे वर्ष में चक्र होने वाला ब्याज 3630 रुपया, और इतना वर्ष में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। तो देखिए 3300 से 3600 हो गया, क्या ये हो गया, तो ये ब्याज बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। स्केलिंग फैक्टर कितना होगा 3600 से 3630 बटा 3300, तो स्केलिंग फैक्टर 1.11 यहाँ से 1.1 आ गया स्केलिंग फैक्टर, तो इसका भी 1.1 आएगा, तो यानी 3000 का 3000 हो गया। तो CRSI फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम रहता है, CRSI फॉर फर्स्ट ईयर इज इतना, तो 3000 रुपया क्या होगा ब्याज गया, तो मूलधन का 10% निकालें तो ब्याज निकाला, नहीं मूलधन कितना निकल गया 30,000। अब बोल रहा है कि 2.5 वर्ष के लिए वही धनराशि पर ब्याज दर कितनी होगी, तो ब्याज पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हुआ मूलधन 3000, दूसरे वर्ष के लिए 3300, तीसरे वर्ष के लिए इसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये पूरे साल के लिए, तो आधा के लिए आधा साल हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा ब्याज इतना हो गया, तो मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।